एक होती है सहज समाधि और एक होती है सहज साधना। समाधि के दो भेद, सहज साधना भी सहज समाधि का ही एक रूप है, लेकिन जो हम समाधि जिसे कहते हैं या ध्यान कहते हैं उसके दो भेद हैं। योग दर्शन में इन भेदों को कहा गया है निर्विकल्प और सविकल्प। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। सविकल्प समाधि ही संप्रज्ञात समाधि है और निर्विकल्प समाधि मानो असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात का अर्थ है अच्छी तरह से जाना हुआ और असंप्रज्ञात का अर्थ है कुछ न जानना, सारा जानना छोड़ देना। जैसे प्रारंभ के 2 दिनों में यह कहा गया था कि मन को बाहर से समेटकर श्वासों पर रोकना, श्वास देखने का काम करना। बाहरी बात आप भूल गए, केवल श्वास पर ही मन टिक गया है। श्वास को आप जान रहे हैं कि श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास को जान रहे हैं अच्छी तरह से कि श्वास अंदर आ रही है, जा रही है, अंदर से प्रवेश कर रही है, अंदर से बाहर निकल रही है। तो ये संप्रज्ञात है क्योंकि आप जान रहे हो। ज्योति देख रहे हैं, आंखों को बंद किए, ज्योति दिखाई पड़ रही है, बदलते रंग दिखाई पड़ रहे हैं। मन बाहर से रुक करके खाली ज्योति में रुक गया है। आप अच्छी तरह ज्योति को जान रहे हो, तो ये संप्रज्ञात है। ज्योति हो, नाद हो, बिंदु हो, सांस हो, गुरु का चित्र लिए और गुरु के चित्र में ही मन को रोक दिए। बाहरी बात कुछ याद नहीं आ रही है, केवल गुरु के चित्र मन के सामने है, उसको अच्छी तरह से जानकर उसी में मन को एकाग्र किए हैं। तो भी संप्रज्ञात है क्योंकि उसको आप जान रहे हो। लेकिन जब मन पूरी तरह से शांत हो गया, कोई विचार, कोई विकल्प, कोई संकल्प, कोई स्मरण, याद नहीं है मन में, जानना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, तब जो दशा होती है वह है असंप्रज्ञात, निर्विकल्प, जिसे सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि कही है। इस दशा के लिए छांदोग्य उपनिषद में नारद को समझाते हुए सनत कुमार ने कहा है, यत्र नानत पश्यति नानत शृणोति नानत विजानाति स भूमा।
जहाँ कुछ नहीं देखा जाता, कुछ नहीं सुना जाता, कुछ नहीं जाना जाता, वो भूमा है। भूमा क्या है? आधार, आपकी चेतना, आपका होना, सत्ता मात्र का, आत्मा मात्र का रह जाना, वो भूमा है। वो सहज समाधि, निर्विकल्प समाधि। क्योंकि देखना, जानना, सुनना सब बंद है, तो भूमा रह गया, आत्मा रह गया, जी चेतन मात्र रह गया, कुछ नहीं है। जब तक मन में विचार चलते हैं तब तक हम दुनिया से जुड़े होते हैं, और जब विचार रुक जाते हैं तब हम दुनिया से हटकर अपने आप से जुड़ जाते हैं। सहज समाधि की स्थिति होती है। सदगुरु कबीर ने अपने एक पद में सहज समाधि और सहज साधना दोनों की बात की है। सहज समाधि वह समाधि जिसमें किसी प्रकार की कोई बनावट ना हो, कोई आरोपण, कोई पकड़ ना हो। और सहज साधना वह साधना जो हर जगह चल सके, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाना में, हल चलाते समय, भोजन बनाते समय, बर्तन मांजते समय, नहाते समय, हर समय जो चल सके, हर समय जिसे किया जा सके, वह साधना सहज साधना है। जब सहज साधना सध जाती है तब सहज समाधि तक पहुंचना सरल हो जाता है। सहज समाधि और असहज समाधि, साहब ने जो कहा है, संतों सहज समाधि भली, या बीजक में कहा गया है सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। तो सहज का अर्थ है बनावट रहित, पकड़ रहित, आरोपण रहित, स्वाभाविक, नेचुरल। प्रारंभ के दिन में आपको कहा गया था कि सांस देखना है, तो असहज है, क्योंकि हमने सांस को पकड़ा हुआ है अभी तक। कोई भी आलंबन हो, सांस हो, ज्योति हो, नाद हो, बिंदु हो, गुरु के चित्र हो, या कोई भगवान जैसे लोग मानते हैं उसका एक काल्पनिक रूप हो, वो सब असहज है, क्योंकि वो सब बनावटी है, पकड़ है, बाहर से आरोपित किए हुए हैं। और इस दशा में सदैव विषमता रहेगी, एक रूपता इसमें नहीं रहेगी, विषम रूपता रहेगी। इस पर गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, मान लो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे यह कहा जाए कि सब लोग आंख बंद करो और आंख बंद करके अपने अपने इष्ट या गुरु का ध्यान करो, चिंतन करो, तो क्या होगा? कोई किसी का ध्यान करेगा, कोई किसी का ध्यान करेगा, कोई किसी का ध्यान करेगा, एक रूपता नहीं होगी, अंतर होगा। कोई कबीर साहब का करेगा, कोई अपने गुरु का करेगा, कोई राम का करेगा, कोई कृष्ण का करेगा, कोई और कुछ का करेगा। वहां पर एक रूपता नहीं रहेगी, विषम रूपता रहेगी, अनेक रूपता रहेगी, क्योंकि वहां मन उपस्थित है और सबका मन अलग अलग है।
किसी का मन कुछ सोचेगा, या कह दिया गया आपको कि जिस बिंदु में, जिस साधन में आपका मन रुके, जिससे मन आपका ठहर जाए, एकाग्र हो जाए, तो क्या होगा? कोई सांस देखेगा, कोई बिंदु देखेगा, कोई नाद सुनेगा, कोई कुछ और करेगा, क्योंकि मन अलग अलग है, रुचियां अलग अलग है, एकरूपता नहीं रहेगी। लेकिन सबका मन रुका हुआ है, एकाग्र है मानो, बाहरी बातों भूल करके किसी एक विषय पर एकाग्र है, तो ये असहज है। लेकिन ये कहा जाए आपको कि सभी लोग अपने मन को पूरा का पूरा शांत कर ले, कुछ ना सोचें, न नाद, न बिंदु, न ज्योति, न सांस, न गुरु और भगवान के चित्त, कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल मन को पूरी तरह से शांत खाली कर देना है। और कल्पना करो कि सबका मन मान लो एकदम खाली हो गया, बिल्कुल शांत, कोई चिंतन, कोई विचार, कोई आरोपण नहीं रह गया, तब क्या दशा रहेगी? आपका अस्तित्व चेतन मात्र रहेगा, वहां एकरूपता हो जाएगी, क्योंकि मन ही नहीं है, चेतन सत्ता मात्र है अंदर, एकरूपता है, वो सहज समाधि दशा होगी। सहज समाधि में सबकी दशा एक जैसी हो जाती, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, क्योंकि सबकी जो चेतना है, सबका जो होना है, उसमें विषमता नहीं है, उसमें समता है, एकरूपता है। साधु कबीर ने यह भी कहा है बीजक में, राम खुदाय शक्ति शिव एकै कहूं दो काहि निहोरा। राम, खुदा, शक्ति, शिव एक ही है। करीम और केशव, हरि और हजरत, अल्लाह और परमात्मा एक ही है। आपको अब ये कहते हैं हरि अलग हुए हैं, हजरत हरि कब हुए हैं? वही महादेव, वही मोहम्मद। महादेव कब हुए हैं? मोहम्मद कब हुए हैं? ये कैसे हो जाएंगे? ये सोचो, महादेव चेतन है कि जड़? महादेव तो चेतन है, और हजरत वो भी चेतन है, अल्लाह चेतन है, परमात्मा चेतन है, शिव चेतन है, राम चेतन है, रहीम चेतन है, करीम चेतन है, केशव चेतन है। तो चेतन में तो एकता है ना। इस रूप में साहब कह रहे हैं, चाहे जो नाम ले लो, हाँ, जो वस्तु है, ये दीवार है, ऊपर की चादर है, माइक है, कैमरा है, दरी है, स्टूल है, ये जड़ है, ये अलग अलग। लेकिन चेतन का ज्ञान गुण तो एक जैसा है ना। जो गुण महादेव में है मूल रूप में, वो गुण मोहम्मद में है। जो गुण मूल रूप में राम में है, वो गुण रहीम में है, चेतना के स्तर पर। जो चेतना के स्तर पर जो साधु का वास्तविक रूप है, वो गृहस्थ का भी वास्तविक रूप है। स्त्री और पुरुष के शरीर में भेद है, चेतन में तो भेद नहीं है। तो चेतना के स्तर पर सब एक रूप हो जाते हैं, वहां भी समता है ही नहीं। तो बात वह है कि सहज समाधि, वह समाधि जो स्वाभाविक हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई पकड़ ना हो, वो आपका होना मात्र है। उस दशा में पहुंच जाने पर कोई क्लेश, कोई पीड़ा के लिए स्थान नहीं होता, क्योंकि दुनिया ही नहीं, मन ही नहीं है। क्लेश किससे होता है? तनाव, चिंता, भय, क्लेश, अशांत, सबकी उपज मन से होती है।
और मन ही जहां शांत हो गया है, मन ही अमन हो गया है, वहां चिंता, तनाव, द्वेष, कला, कल्पना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए सबको इस दशा में पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए, सहज समाधि के लिए। वो आपकी हकीकत है, आपकी वास्तविकता, आपका होना है, और वही आपका ईश्वर का, ब्रह्म का, परमात्मा का, खुदा और गाड का पाना है। अपने को पा जाना सबको पा जाना है, और अपने को खो देना सबको खो देना है। अपने को पाना कहाँ होगा? सहज समाधि में, सहज ध्यान में। लेकिन सहज ध्यान कैसे लगेगा, सहज समाधि कैसे लगेगी? उसी के लिए है सहज साधना। और सहज साधना, जो साधना सब जगह बन सके, कहीं भी रह करके किया जा सके। और वह क्या है? कुछ भी काम करते समय अपने मन को देखना कि मेरा मन क्या सोच रहा है। जो गलत विचार मन में आए, गलत चिंतन, गलत ख्यालात, विकारी भावना, उनको हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं। सब समय मन को देखने का काम करना। सहज ध्यान में है, सहज समाधि में तो मन ही शांत हो गया, वहां तो देखना ही रह गया है। लेकिन हम सहज समाधि में हमेशा बैठे नहीं रह सकते। कोई बड़े से बड़े संत हो, पूर्ण वैराग्यवान जीवन मुक्त संत, वे भी सहज समाधि में, सहज ध्यान में, पूर्ण अमन दशा में 24 घंटा नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शरीर का व्यवहार है। नहाना धोना, शौच पेशाब जाना, खाना पीना, काम धाम करना, ये तो छोड़ा नहीं जा सकता सब। तो ये सब करते समय मन को देखना। खाली ध्यान में बैठे, आंख बंद कर साधना में बैठ गए, उस समय मन को देखना है, बाकी मन को छोड़ देना है, तो काम नहीं बनेगा। हर समय काम का देखना। हाँ, इसके लिए ये भी होगा, व्यवहार में सजगता चाहिए। इस सहज समाधि और सहज साधना को हम व्यवहार के स्तर पर लाएं कैसे? जब व्यवहारिक स्तर हमारा सही होगा तब सहज साधना भी बनेगी, और सहज साधना जब बनेगी तब सहज समाधि बनेगी। उसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवा रहता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो परगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। जो भी काम करना है पवित्र भावना से करो। मन की भावना पवित्र है, मन में कोई चिंतन नहीं है,
में कोई कुचिंतन नहीं है, दूषित चिंतन, दूषित विचार, दूषित भावना नहीं है, विकारी चिंतन नहीं है। मन जो सोच रहा है शुभ सोच रहा है, अच्छे विचारों में लगा हुआ है मन, भावना पवित्र है, तो आपका आना जाना, चलना फिरना, खेत जाना, खलिहान जाना, दफ्तर जाना, कारखाना जाना, नहाने के लिए बाथरूम जाना, ये सब जितना चल फिर रहे हैं आप परिक्रमा कर रहे हो। मंदिर जाते हो, वहाँ पूजा करके, मंदिर में कोई मूर्ति बैठी रहती है उसकी पूजा करके आप परिक्रमा करते हो। साहब कहते हैं ये तो तुम्हारे सीमित परिक्रमा है, तुम्हारी भावना पवित्र है, तुम्हारा मन ज्ञान विवेक आत्मचिंतन में डूबा हुआ है। यदि तुम खेत जा रहे हो हल लेकर कंधे पर तो परिक्रमा कर रहे हो, पवित्र भावना लेकर के दफ्तर जा रहे हो, कारखाना जा रहे हो तो परिक्रमा कर रहे हो, कहीं भी चल रहे हो तुम्हारा हर आना जाना परिक्रमा है। और भावना पवित्र है, मन निर्मल है, जो कर रहे हैं सेवा समझ करके, सेवा के लिए कर रहे हैं, तो हर काम पूजा है। जब तक छोटे बड़े हर काम में पूजा की भावना नहीं होगी तब तक जीवन में कभी पूरा का पूरा आनंद नहीं लेंगे। मंदिर की पूजा आपको काम नहीं आएगी। मंदिर की पूजा तो दिखावटी पूजा है, और उस पूजा के मूल में भावना गलत है, दूषित भावना है। सही ढंग से पूजा करने वाले 1000 में एक व्यक्ति मिल जाए तो समझना बहुत मिल गया। नहीं तो जितने पूजा कर रहे हैं सब दूषित भावना से पूजा कर रहे हैं, गलत भावना से पूजा कर रहे हैं। क्यों पूजा कर रहे हैं? पूजा करेंगे भगवान खुश हो जाएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, बेटे को नौकरी लगेगी, मुकदमे में विजय मिलेगा। मतलब हम जो चाहते हैं भगवान पूरा करते जाएगा। भावना दूषित है ना, मतलब भगवान आपका नौकर है, जब खुद हो जाएगा ना आपको सब कम बना देगा। भावना ही गलत है, आप दूषित भावना लेकर पूजा कर रहे हो। या फिर जो हमें मिला हुआ है, धन मिला है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, परिवार मिला है, ये बिगड़ने ना पाए, भगवान खुद हो जाएगा, सबको बराबर है। भावना दूषित है आपकी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मन की पवित्रता चाहिए, ये भाव रख करके पूजा करने वाला कौन? 1000 में एक भी नहीं होगा। तो मंदिर की पूजा तो केवल दिखावटी पूजा है, बनावटी पूजा। तुम्हारी भावना पवित्र है तो हर काम पूजा है, हर काम पूजा। खेत जोतना, धान काटना, निराई करना, ब्यासी करना, कारखाना में काम करना, गड्ढा खोदना, टट्टी भी साफ करना, शौचालय साफ करना, भोजन बना लेना, सब पूजा, सब पूजा। इसी पूजा से जीवन ऊपर उठेगा, इसी पूजा से व्यवहार सुंदर बनेगा, इसी पूजा से मन सुंदर बनेगा, और इसी पूजा से कह सकते हो आत्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन ये रास्ता यही है, पूजा। पूजा से भगवान खुद होगा। कौन पूजा? ये पवित्र भावना से जब हर काम करोगे तब वो पूजा से भगवान खुद होगा। वो भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है। अब भावना दूषित है तो कहाँ पूजा हो रही है? साहब कहते हैं जो कुछ करो तो पूजा, हर काम को पूजा, हर काम को पूजा बनाओ। भावना पवित्र, निर्मल भावना।
और जब ये बात मैं कहता हूँ तो मुझे उदाहरण याद आता है, कई बार कहा होगा, यहाँ भी कहा होगा, याद करो कि भावना कैसी होनी चाहिए। एक मंदिर के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी दर्शन करने के लिए। मंदिर के जो मूर्ति है, भगवान मानते हैं लोग, उसके दर्शन करने के लिए सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी। धीरे धीरे लाइन खिसक रही थी। तो लाइन में जो खड़ा हुआ एक व्यक्ति था, जब लोग थोड़ा आगे बढ़े पीछे तो बार बार गिर जाता था। कभी दाएं गिर जाता, कभी बाएं गिर जाता, कभी आगे कभी पीछे। उससे आगे पीछे के लोगों को थोड़ा धक्का लग जाता था, लोगों को खींच होती थी। बस हर 5-7 मिनट में आदमी आगे पीछे गिर जाया करता था, लड़खड़ाता था। कई बार ऐसा हुआ। जब कई बार ऐसा हुआ तो आगे पीछे जो लोगों ने कहा था, अरे आदमी भाई, क्या तुम अंधे हो? दिखाई नहीं पड़ता क्या? बार बार आगे पीछे गिरते रहो, धक्का देते रहते हो। तो उस आदमी ने कहा, भाई मैं तो सचमुच का अंधा हूं, मुझे दिखाइए कहाँ पड़ता है। दिखाई पड़ता, मुझे अंधा नहीं होता तो आप लोगों को मैं धक्का क्यों देता? मेरी तो आंखें ही नहीं हैं, मैं तो सचमुच का अंधा हूं। तब उसकी बात सुन करके लोगों ने कहा, जब तुम अंधे हो तो यहाँ लाइन में खड़े क्यों हो? क्या तुम भगवान को देख पाओगे? तुम्हारी तो आंखें नहीं है, भगवान को देखोगे कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? क्यों लाइन में खड़े हो? तब उस आदमी ने कहा, भाई आप लोग बिल्कुल सही कहते हो, मेरी तो आंखें ही नहीं है, मैं भगवान को देखूंगा कैसे? लेकिन भगवान मुझे देखेगा ना कि मैं उसके यहाँ आया हुआ हूं। है ना भावना पवित्र? कितनी की भावना है। मैं भले भगवान को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन भगवान तो मुझे देख लेगा कि मेरा भगत मेरे दरबार में आया है, बस मेरा काम बन गया। एक उदाहरण है। मतलब आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए। कोई भी काम करो, कोई कामना, कोई संसारी कामना ना हो, तो आपका हर काम पूजा है, ये किया जा सकता है। थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है। साहब कहते हैं अपने हर काम को पूजा बनाओ, तब ये ध्यान लगेगा, तब सहज साधना बनेगी। लोभ में पढ़कर, मोह में पढ़कर, गुस्सा में पढ़कर के काम कर रहे हो, ईर्ष्या में पढ़कर काम कर रहे हो, द्वेष में पढ़कर के काम कर रहे हो, कोई पूजा काम ना आएगी। जीवन बढ़ता जाएगा, जीवन और बिगड़ता चला जाएगा। भावना पवित्र, मन निर्मल। सो गए रात में, दंडवत प्रणाम हो रहा है भगवान का। अलग दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है। जब सोता तो करो दंडवत। साहब कहते हैं मैं जब सोता हूं तो दंडवत करता हूं। क्यों? भाव मिटाऊं दूजा भाव, द्वैत का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव, बैर विरोध का भाव मिट गया। क्या प्रेम का भाव रह गया है, भक्ति का भाव रह गया, आत्मा भाव रह गया है। सोना दंडवत बन गया। मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, बैर है, विरोध है, कामना है। जो आप दंडवत कर रहे हो वो दंडवत नहीं है, भीख मांगना है, दिखावा है। अब फिर साहब कहते हैं जिस भगवान को देखने के लिए तुम मंदिर में गए हो, क्या दिखाई नहीं पड़ता वो भगवान तुम्हारा आसपास चल फिर रहे हैं, आगे पीछे बैठे हुए हैं? कौन बैठा है यहाँ पर? इस हाल में कौन है? क्या ये देवी देवता नहीं है? क्या ये भगवान भगवती नहीं है?
तुम्हारे घर में रहने वाले नारियां देवियां अब भगवती नहीं है क्या? तुम्हारे घर में रहने वाले पुरुष क्या वो देवता और भगवान नहीं है? जिस व्यक्ति को प्राणियों में, मनुष्यों में भगवान भगवती दिखाई नहीं पड़ता, उसको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। उसकी आंखें फूटी हुई है। देखो वो देखेगा कैसे? ये पूरा समाज विराट पुरुष भगवान है। इस विराट पुरुष भगवान के दो रूप हैं, एक तरफ भगवती, एक तरफ भगवान। शिव जी का चित्र कहीं आपने देखा होगा, अर्धनारीश्वर, दाएं हिस्से में पुरुष, बाएं हिस्से में नारी का चित्र बना होता है, दोनों मिलकर के कंबाइंड रूप अर्धनारीश्वर। ऐसा शिव कभी नहीं हुआ है, केवल कागज में लिखा है बस, यह चित्र बना कर दिया गया है। ये पूरा समाज अर्धनारीश्वर है। देखो इधर एक तरफ शिव बैठे हैं, एक तरफ शक्ति बैठी हुई है। समाज को छोड़ करके अर्धनारीश्वर भगवान कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। आधे बसे पुरुष, आधे बसे जो, सदगुरु कबीर कहते हैं पूरी दुनिया में आधे में पुरुष बसते हैं, आधे में नारियां बसती है। तो यही तो अर्धनारीश्वर भगवान है। लेकिन जब आंखें फूटी रहेगी तो दिखाई भी कैसे पड़ेगा? बुद्धि को लकवा मार गया है तो समझ में बात कैसे आएगी? भावना दूषित है ना। और जब तक मनुष्य मात्र के प्रति भगवत बुद्धि नहीं होगी तब तक ध्यान नहीं लगने वाला है, साधना नहीं बनेगी, कुछ भी काम नहीं बन पाएगा धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का। बदलना होगा दृष्टि को। दृष्टि सही हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो साहब कहते हैं जिस भगवान को तुम पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसको पाने के कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ना आग बंद करने की जरूरत, न कान बंद करने की जरूरत, न भूखे रहने और नंगे रहने की जरूरत। खुली आंखों से देखो, जहां देखो वहां पर भगवान तो दिखाई पड़ रहा है, मनुष्यों के रूप में, प्राणियों के रूप में। लेकिन धार्मिकों ने भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, खुदा गाड को जमीन से काट करके बैठा दिया है आकाश में, जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। वो आकाश का परमात्मा काम नहीं आएगा, कभी उससे मुलाकात नहीं होगी आपकी। जब भी काम आएगा धरती का परमात्मा ही काम आएगा, धरती का भगवान ही काम आएगा, और कोई काम नहीं आने वाला है। साहब कहते हैं इसलिए खुले नेत्रों से प्रसन्नता पूर्वक देखो तो हर समय तुम्हें परमात्मा हर जगह दिखाई पड़ेगा, अनेक रूप में दिखाई पड़ेगा। जब ये भावना से मन निर्मल हो जाएगा तब ध्यान लग पाएगा। बैर विरोध की भावना रखकर, लड़ाई भावना रख करके कैसे ध्यान लगाओगे, कैसे पूजा करोगे? एक व्यवहारिक रूप है, व्यवहार के लिए साहब कहते हैं। अब फिर मैंने कहा था कि सहज साधना, उसके लिए साहब आगे कहते हैं शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। अब ऐसी तारी लग गई, ऐसी समाधि लग गई कि जो कभी उड़ते बैठते खाते पीते छूटती ही नहीं है। वो कौन सी समाधि है? समाधि तो एक जगह बैठ करके की जाती है,
आंख बंद करके की जाती है, अकेले में की जाती है। और साहब कहते हैं ऐसी समाधि लगी कि उड़ते बैठते चलते फिरते खाते पीते छूटती ही नहीं है। वो कौन समाधि है? वो सहज समाधि, सहज साधना है, जिसके लिए साहब ने कहा मलिन वासना त्यागी। मलिन जो वासना है उसका त्याग। मलिन वासना क्या है? कुछ भी विकार मन में आ जाना। ईर्ष्या मलिन वासना है, द्वेष मलिन वासना, बैर विरोध मलिन वासना, लोभ मोह काम क्रोध मलिन वासना। जिस भाव के आने पर हमारा मन मलिन, गंदा और चंचल उत्तेजित हो जाए, वो सारे के सारे विचार, वो देखना, वो सुनना, वो खाना, वो पीना, सब मलिन वासना है। उसका त्याग कब होगा? शब्द निरंतर मनवा रहता। जब निर्णय के वचन में, ज्ञान विवेक विचार के वचनों में मनवा राता, मन लीन हो जाएगा। जो बातें हम कहते हैं प्रवचन में, सुनते हैं, ज्ञान के ग्रंथों में पढ़ते हैं, उन बातों में, ज्ञान की बातों में, आत्मचिंतन की बातों में हमारा मन जब पूरी तरह से लीन हो जाए, और उसकी पहचान क्या है? मलिन वासना का त्याग। कहने को तो हम भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि मेरा मन सदैव ज्ञान की बातों में ही डूबा रहता है। कोई ये थोड़े कहेगा कि मेरा मन अज्ञान की बातों में डूबा रहता है। एक मुल्ला था, मस्जिद में नमाज के पश्चात कुछ लोगों को समझा रहे थे, ज्ञान की बातें बता रहे थे। बताते बताते मुल्ला ने कहा कि किसी के मन की बात को कोई जान नहीं सकता है कि वो क्या सोच रहा है। वहां तो एक अनाड़ी देहाती तरीके आदमी आया था। जब मुल्ला का प्रवचन समाप्त हो गया, तब उसने कहा, मुल्ला साहब, आपने जो कहा है कि बाकी सारी बातें मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन आपकी एक बात गलत है। कि क्या? आपने कहा कि किसी के मन की बात को कोई जान नहीं सकता। ये बात गलत है। कैसे? उन्होंने कहा, मुल्ला साहब, मैं और की बात जानूं या ना, लेकिन आपके मन की बात को तो मैं जान सकता हूं कि भी आप क्या सोच रहे हो। मुल्ला ने कहा, ये कैसे जान सकते हो? कि हाँ, मैं आपकी बात को जान सकता हूं। तो मुल्ला ने कहा, यदि नहीं जानोगे तब, जो बात झूठी होगी तब, के शर्त लगा लो, 1000 रुपए की शर्त लगा ली। तो मुल्ला ने कहा, बताओ मैं क्या सोच रहा हूं और हर समय क्या सोचता हूं। उसने कहा, मुल्ला साहब, आप हर समय खुदा की बात सोचते हो, लोगों की भलाई की बात सोचते हो। अब मुल्ला कैसे कहे कि ये बात मैं नहीं सोचता हूँ? तो हर आदमी तो यही कहेगा ना कि मैं अच्छी बात से सोचता हूँ। यदि मुल्ला कह दे नहीं मैं खुदा की बात नहीं सोचता, अब भलाई की बात नहीं सोचता, लोग कहेंगे अरे कैसा मुल्ला है, लोगों की बुराई की बात सोचता है। कोई कहेगा तो थोड़े। तो हर आदमी ये कह सकता है कि मेरा मन अच्छी बातों में लगा है, ज्ञान की बातों में लगा है, लेकिन कसौटी क्या? मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना का त्याग, विकारी चिंतन का त्याग। इसके लिए वही बात, सहज साधना। हर समय अपने मन को देखो, वाच करते रहो, निगरानी करते रहो कि क्या सोच रहा है मेरा मन। गलत तो नहीं सोच रहा है। जब भी गलत बात मन में आ जाए हटा दो, जब भी आ जाए हटा दो। ऐसा जब बराबर हम निगरानी करते रहेंगे, सरकार का CID विभाग होता है, CID दफ्तर में जो काम करने वाले जो होते हैं, पता नहीं चलेगा कि कौन है ये।
कभी भिखारी बनकर आ जाएगा, कभी अफसर बनकर आ जाएगा, कभी साधु बनकर आ जाएगा, कभी भगत बनकर आ जाएगा, कुछ और बनकर आ जाएगा। अनेक ढंग से वे लोग करते हैं, क्योंकि उनका काम रहता है कि कहाँ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा देश के विरुद्ध में, समाज के विरुद्ध में। एक एक बात वो नोट करते रहते हैं। वो सीआईडी दफ्तर हमें और आपको अपने मन में भीतर खोलना, विजिलेंस दफ्तर अपने मन के भीतर खोलना पड़ेगा, और हम बिल्कुल सीआईडी बन करके मन को देखते रहना पड़ेगा कि क्या सोच रहा है मन, कहाँ जा रहा है मन। जो भी गलत बात आ जाए तुरंत सरकार को खबर पहुंचाओ, सावधान हो जाओ, तब ये सहज साधना बनेगी। हर समय खाते समय सावधान रहो, खाते समय साधना बनेगी। होता क्या है, आप खाना भी खाते हो और दुकान में सौदा भी बेचते रहते हो, खाना भी खाते रहते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हो, खाना भी खाते रहते हो, पत्नी गाली भी देते हो, कैसे बेहूदी आती है, इन्हें तो भोजन बनाने आता नहीं, ये आता है वो आता, पता नहीं करते क्या क्या। लड़ाई भी लड़ते रहते हो ना, खाना कहाँ खा रहे हो, 10 ठो काम कर रहे हो एक साथ में। केवल खाना खाते समय, भोजन करते समय केवल उसी में मन को एकाग्र करो, आपका भोजन करना ध्यान बनेगा, साधना बनेगा, और भोजन का स्वाद बढ़िया लगेगा। सूखी रोटी खाओ, खाने बैठो तो रोटी तोड़ो, सब्जी में मत मिलाओ, दाल में या मत किसी में मत मिलाओ, खाली सूखी रोटी तोड़ करके मुख में डालो, उसी को चबाओ, और देखो मिठाई से ज़्यादा अधिक मीठी लगेगी रोटी आपको। अभ्यास करके देखना जरा, क्यों? यदि मन रुका रहेगा तब, और नहीं तो मिठाई भी खाओगे तो पता नहीं चलेगा। हर काम साधना, हर काम साधना। कब? मन पर निगरानी रखेंगे तब कोई मन में कोई विचार गलत ना आने पाए। तब गुरुदेव जी अक्सर ये बात कहा करते थे, शौचालय में बैठे हो, शौचालय क्यों? शरीर में जो गंदगी है उस गंदगी को निकालने के लिए हम शौचालय में जाते हैं। शौचालय में बैठे हो, शौच क्रिया हो रही है, उस समय देखो अपने मन को, शरीर से गंदगी का त्याग हो रहा है, और उसी समय ये सोच लो जैसे मैं शरीर से गंदगी का त्याग कर रहा हूं, ऐसे मुझे अपने मन से गंदगी का त्याग। उस समय बैठे बैठे मन में जो कुछ चिंता निकाल दो। शौच बैठना आपका ध्यान बन गया, शौच करना आपकी पूजा बन गया, साधना बन गया। शरीर से गंदगी त्याग हो गया, मन से गंदगी त्याग हो गया, इससे बड़ी साधना और क्या होगी? वो आपका मंदिर है। वो हर जगह ये काम करना होगा, हर जगह, हर समय। यही कबीर साहब की भाषा में कि उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी, ऐसी समाधि लग गई जो अब कभी भी छूटती नहीं है। ऐसा ध्यान लग गया, कभी रुकता ही नहीं है, और कोई भी कर सकता है इसे। ये जब करेंगे ना, ये साधना जब सध जाएगी, तब जीवन का असली आनंद पता चलेगा, जीवन का मूल उद्देश्य पता चलेगा कि हाँ, जो जीवन हमें मिला, मानव जीवन, उसमें हम कुछ कर रहे हैं। बाकी तो बीत रही है जिंदगी, बीत नहीं रही है, घसीट रही है। घसीटना कोई बड़ी बात नहीं है। जानवर भी तो जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी अपनी जिंदगी जी लेते हैं, हम भी उसे जी रहे हैं कीड़े मकोड़े की भांति। और क्या कर रहे हैं? निरंतर निरंतर साधना, निरंतर साधना करनी, निरंतर। खान पान सात्विक रखो, भोजन सदैव सात्विक, सुपाच्य और संतुलित करो। जब भी भोजन करने बैठो तब अपने पेट को ध्यान में रख करके भोजन करो, जीभ को ध्यान में रख करके भोजन मत करना कभी भी।
जीभ को ध्यान में रखकर भोजन करोगे तो ज़्यादा खाओगे, गलत खाओगे, अधिक मिर्च मसाला खाओगे, तेल घी खाओगे, खटाई मिठाई खाओगे, पेट बिगड़ता बेचारा पेट बिगड़ता जाएगा। जो कुछ हम गलत खाते हैं जीभ से सजा भुगतता है पेट। निरपराध आदमी गलत काम किया जीभ और सजा भोगा पेट। क्यों अपने पेट को सजा दे रहे हो? और जब पेट सजा भुगतेगा तो पूरा शरीर सजा भुगतेगा। तो खान पान सात्विक, सुपाच्य, संतुलित, अधिक तेल, घी, मिर्च, मसाला से रहित होकर के तब शरीर स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मन भी काफी कुछ बढ़िया रहेगा, तब साधना बनेगी, तब ध्यान होगा, तब अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकेंगे, अन्यथा नहीं होने वाला है। तो उठत बैठत कबून छूटे ऐसी तारी लागी। जब ज्ञान की बातों में मन लीन हो गया, सारी दूषित वासनाओं का त्याग हो गया, तब समाधि लग गई। साहब ने तो मस्ती में कहा है, जो भी साहब कई बार साहब जो कहा है एकदम मस्ती में कहा है। साहब ने तो यहाँ तक कहा है, ठाढ़े बैठे लेटे उतान कहें कबीर हम एक समान। साहब कहते हैं चाहे मैं खड़ा हूँ, चाहे रास्ता चल रहा हूँ, चाहे बैठा हुआ हूँ, चाहे लेटा हुआ हूँ, मैं ये सदैव एक समान हूँ, मुझ में कोई अंतर नहीं आता। क्यों? उन्होंने अपने पूरे जीवन को साध लिया था। जीवन को साधने का मतलब है मन को साधना। मन को साधने का मतलब है विचारों पर संयम, चिंतन पर संयम, ख्यालातों पर संयम। मूल संयम यहाँ से शुरू होगा। तो सहज साधना, जो साधना हर समय बन सके, हर जगह बन सके, हर कोई कर सके, बहुत सहज है कबीर साहब की सहज साधना। जब सहज साधना पूरी हो जाएगी तब सहज समाधि लगेगी, सहज ध्यान लगेगा। तब जो हम कहते हैं कि मन पूरी तरह शांत हो जाता है, वो दशा आएगी। बिहार उलझा हुआ है, खान पान में कोई संयम ही नहीं है, कहां से साधना बनेगी, कहां से ध्यान लगे, समाधि लगेगी। इसलिए हर जगह संतुलन और सात्विकता और संयम की आवश्यकता है। जब ये दशा हो जाएगी तब साहब कहते हैं, कहत कबीर सहज यह रहनी सो प्रगट करी गई। सदगुरु कबीर कहते हैं ये जीवन की सहज रहनी है, स्वाभाविक रहनी, जिसे मैंने खोल करके कह दिया। क्रोध में जीना अस्वाभाविक है, प्रेम में जीना, क्षमा में जीना स्वाभाविक है। क्यों? क्रोध 1, 2 मिनट 5 मिनट के लिए आता है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा शरीर अस्त व्यस्त, नस नाड़ियाँ फड़फड़ाने लगती है, रक्त दूषित होने लग जाता है, बुद्धि विकृत हो जाती है। क्या इसी क्रोध में आप जिंदगी भर रह सकते हो? जिंदगी भर 1 घंटा रहना मुश्किल हो जाएगा। 2-4 मिनट का क्रोध नरक बना देता है, तो क्रोध में कैसे रहोगे आप? तो क्रोध असहज है, स्वाभाविक नहीं है। लेकिन प्रेम, क्षमा, दया, इतनी पूरी जिंदगी आप बहुत आराम से प्रसन्नता से जी सकेंगे। स्वयं भी प्रसन्नता से जिएंगे और आपके साथी को भी प्रसन्नता मिलेगी, उन्हें भी सुख और आनंद मिलेगा। ऐसे हर में आप ईर्ष्या में नहीं जी सकते। हर समय काम की वासना में, काम भोग की वासना में आप 2-4 मिनट के लिए वासना आती है, शरीर व्याकुल, मन व्याकुल, सब अस्त व्यस्त। लेकिन निष्कामता में आप, त्याग में, संयम में पूरा जीवन आराम से जीते। मतलब जितने भी विकार हैं मन के सब अस्वाभाविक हैं,
क्योंकि कोई भी विकार आने पर, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह राग, कोई भी हो, हम अपने आप में नहीं रह जाते हैं, अपने आप से दूर चले जाते हैं। तो सारे के सारे विकार असहज है, अस्वाभाविक है, ये सहज नहीं है। दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, अहिंसा, संयम, शांत, ये सहज है। मन की निर्मलता, निर्विकारता, ये सहज है। मलिनता असहज है, विकार असहज है। क्योंकि जिस विचार, जिस खान पान से मन अशांत व्याकुल हो जाए, वो स्वाभाविक तो नहीं होगा ना, अस्वाभाविक ही होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन के जो सहज रहने हैं, सब समय मन को देखते रहना, उस पर निगरानी रखना, और जो दूषित विचार आ जाए उन्हें छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। सही विचार में, आत्मचिंतन में, ज्ञान भौतिक विचार में, चिंतन में मन को लगा कर रखना, ये सहज रहनी है। इसका फल क्या होगा? सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। दुनिया का जो सुख है, दुनिया का जो दुख है, उससे परे, उससे हट करके एक ऐसा पद है जो परम सुखदाई है। दुनिया का सुख क्षणिक, दुख क्षणिक, और दोनों हमारे मन को, जीवन को आंदोलित करने वाले हैं। दुनिया का कोई भी सुख या कोई भी दुख स्थायी नहीं है, सब समय रहने वाला नहीं है। समय आता है, सुख भी छिन जाता है, समय आता है, दुख भी छिन जाता है, सब भूल जाएगा। और दुनिया के सुख दुख मन को विकारी बनाने वाले। ऐन्द्रिक सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास, इनसे मिलने वाला जो भी सुख होगा वो मन को विकारी, चंचल बनाने वाला होगा, तृष्णा उत्पादक होगा, और स्थिर तो रहेगा ही नहीं। लेकिन इनसे हट करके जो सुख मन और इंद्रियों से परे हट करके होगा, निष्कामता का, निर्माणता का, सरलता का, विनम्रता का, संयम का, ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का, संतोष का सुख होगा, उसमें कुछ चाहिए नहीं। चाहिए का जो सुख है क्षणिक है, चाहिए का सुख दुख में गिराएगा। चाहिए का सुख मन को चंचल बनाएगा, नहीं चाहिए का जो सुख है वो स्थायी सुख है। उसमें चंचलता नहीं है, उद्विग्नता नहीं है, विकार नहीं है, वो छूटेगा ही नहीं। नहीं चाहिए, मुझे ऐसा हो रहा, सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर का जैसा मैं निष्काम हूं, निर्चाह हूं, वैसे तुम हो जाओ, सब सुख तेरे पास रहे हर समय। ये जो आत्मजनित सुख है, आत्मकेंद्रित सुख, ये दुनिया के सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ करके है, और ये परम सुखदायी है, सब समय रहने वाला। कहीं भी इस सुख का अनुभव किया जा सकता है, इस सुख को कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। व्यवहार सुंदर होगा, प्रेम, समता, सेवा का व्यवहार होगा, हर समय मन में निगरानी होगी, और मन कुचिंतन, दूषित भावनाओं से रहित होगा, तो उसका जो सुख है, साहब कहते हैं वो स्थायी सुख है, वो सब समय रहने वाला है, क्योंकि वो सुख आत्मजनित सुख है, नहीं चाहिए का सुख है, और वह आपकी वास्तविकता है। आपका होना, अपने में होने का जो सुख है, आत्मस्तित्व का जो सुख है, वो स्थायी सुख है,
वहाँ क्लेश नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, केवल सुख 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 का स्रोत है वहाँ। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा। तो उसमें साहब ने अंतिम में कहा है, तब सुख का स्रोत खिलेगा जो है अनंत, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। बाहरी चंचलता से मन मुड़ गया, अंतर्मुख हो गया, आत्मकेंद्रित हो गया, तो सुख का अनंत भंडार खुल जाएगा। फिर सपने में भी आपको दुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। इस तथ्य को हमें समझना होगा। तो मैंने शुरू में कहा था, एक होती है सहज समाधि और एक होती है सहज साधना। सहज साधना जो हर जगह हर समय हम कर सकें, वह सहज साधना से जब मन शुद्ध हो जाता है तब सहज समाधि होती है। सहज समाधि वह समाधि है जहाँ कोई पकड़, कोई आरोपण नहीं है, कोई बनावट नहीं है, चेतन सत्ता मात्र है, आत्मस्तित्व मात्र है। उसका जो सुख है स्थायी सुख। लेकिन सहज साधना और सहज समाधि दोनों को अनुभव करने के लिए, दोनों को साधने के लिए आवश्यक है सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन, सात्विक वेशभूषा और प्रेम, सेवा, संतोष का व्यवहार, क्योंकि व्यवहार मूल है। ध्यान का फल होना चाहिए व्यवहार की मधुरता। ध्यान का फल होना चाहिए सेवा में तत्पर मन। ध्यान का फल होना चाहिए जब जो मिले उसमें संतोष। फिर कहाँ क्लेश रह गया? 7 दिनों तक यहाँ ध्यान जो किया गया, ये ध्यान प्रेम में, सेवा में, निष्कामता में, संतोष में जब ढल जाएगा तब हमारा जीवन कृतार्थ और परिपूर्ण हो जाएगा। बस। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।